दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीप्तरथ की मृत्यु। दीप्तरथ अग्नि गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख, जो शैल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा था और सबसे बड़ी शूरवीर सूची में चौथे स्थान पर बैठा था, वह इस समय घुटनों के बल आकर्ष के सामने गिरा हुआ था। उसका पूरा शरीर इस समय कंपन कर रहा था, जो साफ दिखा रहा था कि वह खड़े होने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसके ऊपर दबाव इतना ज्यादा लग रहा था कि अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद भी वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अग्नि गुरुकुल के सारे एल्डर, जो थोड़ी देर पहले तक आकर्ष का पक्ष ले रहे थे और उसके लिए चिंतित हो रहे थे, अब उनका पक्ष गुरुकुल प्रमुख की तरफ हो गया था। अब उन्हें गुरुकुल प्रमुख की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उनकी हालत देखकर साफ दिख रहा था कि वो ज्यादा समय तक उस दबाव को सहन नहीं कर पाएंगे। पुलकित, जिसने दीप्तरथ को इस हालत में पहुंचाया था, वह फिर से आकर्ष के पीछे जाकर खड़ा हो गया था। इसने सभी एल्डरों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया था कि आखिर इतना शक्तिशाली योद्धा रक्षक एल्डर आकर्ष की बात क्यों मान रहा है। आप कौन है वरिष्ठ? दीप्तरथ समझ चुका था कि अपनी ताकत के साथ तो वह इस दबाव से आजाद नहीं हो पाएगा। तो उसने उस व्यक्ति की पहचान जानने की कोशिश की जो उस पर दबाव दे रहा था। पुलकित ने जब उसका सवाल सुना तो जवाब देने की जगह वह आकर्ष की तरफ देखने लगा। वो उससे अनुमति मांग रहा था कि क्या उसे अपनी पहचान बतानी चाहिए। जब यह तुम्हारी पहचान जानने के लिए इतना ही ज्यादा आतुर है तो बता दो इसे कि तुम कौन हो, आकर्ष ने पुलकित से कहा। जो आज्ञा मालिक, पुलकित ने सिर झुकाकर जवाब दिया। मालिक। इस एक शब्द ने वहां मौजूद सभी योद्धाओं को चौंकने पर मजबूर कर दिया। पुलकित ने इससे पहले भी आकर्ष को मालिक कहकर संबोधित किया था, पर तब उसने तुरंत गुरुकुल प्रमुख पर प्रहार कर दिया था। इस कारण से ज्यादातर योद्धाओं को उस विषय पर सोचने का अवसर ही नहीं मिला। लेकिन अब जब सभी ने दोबारा से उसके मुंह से आकर्ष के लिए वही संबोधन सुना तो सभी उलझन में पड़ गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना शक्तिशाली योद्धा आकर्ष को मालिक कहकर संबोधित क्यों कर रहा है। सभी लोग इस झटके से भी उभर नहीं पाए थे कि तभी पुलकित ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद अग्नि गुरुकुल के ज्यादातर योद्धा डर से कांपने लगे। पुलकित ने अपनी पहचान उजागर कर दी थी। इससे पहले तो सभी पुलकित को एक देव शून्य मंडल के योद्धा के रूप में देख रहे थे, पर जैसे ही उसने यह बताया कि 5000 साल पहले उसे पुलकित नाम से संबोधित किया जाता था और वह सबसे बड़ी शूरवीर सूची में उस समय दूसरे स्थान पर था, तो सभी के देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। 5000 साल पहले योद्धा पुलकित तुम मेरा मतलब आप वो पुलकित है जिसने तलवारबाजी के 3 शक्तिशाली प्रहारों की रचना की थी। दीप्तरथ ने उलझन, आश्चर्य, चिंता जैसे कई मिश्रित भावों के साथ पूछा। तो तुम मुझे जानते हो? यह तो और भी अच्छी बात है। अब तुम्हें समझाना मेरे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा, पुलकित ने दीप्तरथ से कहा, और यह कहते हुए उसने अपनी ऊर्जा का दबाव और ज्यादा तेज कर दिया। अभी तक तो दीप्तरथ सिर्फ घुटनों के बल बैठा हुआ था, लेकिन इस बार के दबाव के साथ तो उसका पूरा शरीर नीचे झुक गया। आह! दर्द में दीप्तरथ की चीख निकल पड़ी। यह दबाव इतना ज्यादा था कि वह इसको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 मिनट तक सहन कर सकता था। अगर उसके बाद भी उसके शरीर पर इतना दबाव लगाया गया तो उसके शरीर का फटना निश्चित था। आकर्ष मैं आत्मसमर्पण करता हूँ मुझे इस दबाव से मुक्त करो गुरुकुल प्रमुख की हिम्मत अब जवाब देने लगी। थोड़ी देर पहले तक उसके चेहरे पर जो घमंड और स्वाभिमान का भाव था, अब वह गायब हो चुका था।
अब उसकी आंखों में सिर्फ मौत का डर था। उसकी टूटती हुई आवाज साफ बता रही थी कि इस पल पर वह कितना ज्यादा बेबस महसूस कर रहा था। तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो? ठीक है तुम्हें मुक्ति चाहिए तो मुक्ति दे ही देता हूँ, आकर्ष ने कर्कश आवाज में कहा और अपनी ऊर्जा को सक्रिय करना शुरू किया। पलक झपकते ही एक बहुत बड़े क्षेत्र में सुनहरे रंग की ऊर्जा फैलने लगी। दीप्तरथ ने यह नजारा देखा तो डर के मारे उसका दिल बैठने लगा और सांस उखड़ने लगी। रुको, तुम मुझे मार नहीं सकते। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी पत्नी पर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। दीप्तरथ डरा जरूर था लेकिन उसके दिमाग के घोड़े तब भी काम कर रहे थे। वह तुरंत समझ चुका था कि आकर्ष उसे मारने वाला है, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए उसके साथ सौदा करने का फैसला किया। जैसे ही आकर्ष ने यह सुना कि उसकी पत्नी पर कोई बड़ा खतरा आने वाला है तो उसने अपनी ऊर्जा को रोक दिया। इसे दबाव से मुक्त करो। साथ में उसने अपने दास पुलकित को भी आदेश दिया। अगर भागने की कोशिश की या कोई चालाकी दिखाई तो हो सकता है मालिक तुम्हें छोड़ दे, पर मैं तुम्हें नरक में भी नहीं छोड़ने वाला, पुलकित ने ठंडी आवाज में दीप्तरथ से कहा और फिर उसे अपने दबाव से मुक्त कर दिया। दबाव से मुक्त होते ही दीप्तरथ चक्कर खाकर मुंह के बल गिर गया। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी उखड़ती हुई सांस को फिर से किसी ने नई प्राण ऊर्जा प्रदान करती हो। कुछ पलों तक गहरी सांस लेने के बाद उसने आकर्ष की तरफ देखा और दबी हुई आवाज में पूछा, तुम देव शून्य मंडल में प्रवेश कर चुके हो? उसकी यह आवाज धीमी जरूर थी लेकिन वहां मौजूद सभी योद्धा फिर भी उसको सुन पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि आकर्ष देव शून्य मंडल में प्रवेश कर चुका है तो वह सभी भी चौंक पड़े। उन्हें अच्छे से याद था कि अभी 10 साल पहले ही आकर्ष उच्चतल में आया था और उस समय उसकी ताकत गुरुकुल के एक सामान्य शिष्य से भी नीचे थी। लेकिन सिर्फ 10 सालों में वह इस ऊंचाई पर पहुंच चुका था कि आज गुरुकुल प्रमुख भी उसके सामने मौत की भीख मांग रहे थे। तुम्हारे पास समय बहुत सीमित है, बेहतर यह रहेगा कि काम की बात करो। आकर्ष ने दीप्तरथ के सवाल को नजरअंदाज किया और उसे याद दिलाया कि वह अभी किस स्थिति में है। मैं तुम्हें अगर यह रहस्य बता दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? दीप्तरथ ने पूछा। तुम उस स्थिति में नहीं हो जहां मेरे सामने शर्त रख सको। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलूं बोलना शुरू कर दो अन्यथा। आकर्ष ने जवाब दिया, पर उसका जवाब अधूरा था। वह बस दीप्तरथ को डराना चाहता था। बताता हूं, इन सब की शुरुआत कई दशक पहले हुई थी। यह घटना तब की है जब देवकन्या का जन्म भी नहीं हुआ था। तुमने सुना होगा कि देवकन्या देवतल की एक देवी का पुनर्जन्म है। गुरुकुल में बहुत से लोग इस पर संदेह करते हैं और उन्हें यह सिर्फ एक कहानी लगती है, पर यह कोई कहानी नहीं बल्कि कड़वी सच्चाई है। कई दशक पहले गुरुकुल में एक रहस्यमयी योद्धा आया था। उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, ना ही अपनी पहचान उजागर की। बस अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था ताकि मुझे बता सके कि वह क्या है। अपने हाथ के एक हल्के से प्रहार के साथ उसने अंतरिक्ष को बीच से काट दिया था और एक बहुत बड़े द्वार का निर्माण कर दिया था जिसकी लंबाई 1000 मीटर से भी ज्यादा थी। दीप्तरथ ने जवाब दिया। क्या उसकी यह बात सुनकर आकर्ष और पुलकित दोनों ही चौंक पड़े। दोनों क्योंकि देव शून्य मंडल के योद्धा थे तो दोनों को ही अच्छे से पता था कि देव शून्य मंडल की आत्मा जिसने 9 परीक्षाएं दे दी हो वह मानव लोक में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। लेकिन ऐसी आत्मा भी अपनी पूरी ताकत से किए गए प्रहार के साथ सिर्फ 100 मीटर लंबे क्षेत्र को काट सकती थी। अंतरिक्ष में उससे बड़े द्वार का निर्माण करना मानव लोक के किसी भी योद्धा के लिए संभव नहीं था।
ऐसे में अगर कोई योद्धा अपने हाथ के हल्के से प्रहार के साथ भी अगर आयाम चीरकर 1000 मीटर लंबी दरार का निर्माण कर दे रहा है, तो उसकी ताकत का सामना करने के लिए तो देवतल के भी कई शक्तिशाली योद्धाओं को एक साथ आना होगा। तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? पुलकित के लिए इस पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उसने दीप्तरथ को धमकाते हुए पूछा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देने के लिए भी तैयार हूं। पुलकित को गंभीर देखकर दीप्तरथ ने घबराते हुए जवाब दिया। जब उसने प्रकृति को साक्षी मानकर वचन देने की बात कह दी तो आकर्ष और पुलकित दोनों को ही उस पर विश्वास हो गया। उसके बारे में और क्या जानते हो? तुमने कहा था कि मेरी पत्नी से उसका कुछ संबंध है। मुझे यह जानना है कि उसने मेरी पत्नी के बारे में तुमसे क्या कहा? आकर्ष ने पूछा। उसने कहा था कि कुछ समय पश्चात 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म होगा। उनमें से एक का मुझे विशेष ध्यान रखना होगा। उसने स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया था कि उसका तुम्हारी पत्नी से क्या संबंध है, लेकिन जब वह तुम्हारी पत्नी के बारे में बात कर रहा था तो मैंने उसकी आवाज में एक लालसा महसूस की। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी को लेकर उसके इरादे कुछ सही नहीं हैं, दीप्तरथ ने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर एक पल के लिए आकर्ष की आंखों में गंभीरता आ गई, पर फिर अगले ही पल उसकी आंखों में फिर से स्थिरता दिखाई देने लगी। वह मेरी पत्नी को कैसे जानता है? आकर्ष ने पूछा। उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी उसकी एक रिश्तेदार का पुनर्जन्म है, दीप्तरथ ने जवाब दिया। क्या उसने बताया कि वो वापस कब आएगा? आकर्ष ने पूछा। उसने कहा था कि वह 100 साल बाद आएगा। 100 वर्ष का समय लगभग पूरा होने को है, दीप्तरथ ने जवाब दिया। इसके अलावा और कुछ? आकर्ष ने पूछा। नहीं, उसने बस इतना ही बताया, दीप्तरथ ने कहा। बढ़िया, अब तुम आराम कर सकते हो। एकदम से आकर्ष की आवाज में हल्की सी कर्कशता आ गई। उसने तुरंत अपनी ऊर्जा को सक्रिय करके दीप्तरथ पर प्रहार किया और उसे मौत की गहरी नींद में सुला दिया। यह प्रहार इतनी तेजी से हुआ था कि दीप्तरथ को प्रतिक्रिया देने का भी अवसर नहीं मिला। गुरुकुल के सारे उच्च अधिकारी इस समय चुपचाप अपने स्थान पर खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनके गुरुकुल प्रमुख की हत्या कर दी गई थी, लेकिन एक ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। आज और अभी से अग्नि गुरुकुल की नई गुरुकुल प्रमुख यज्ञा होगी। सभी के सामने आकर्ष ने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा। मैं इस घोषणा को सुनकर अगर कोई सबसे पहले हैरान हुआ था तो वह थी यज्ञा। किसी को इससे कोई आपत्ति है? आकर्ष ने गुरुकुल के सभी एल्डरों की तरफ देखते हुए पूछा। किसी ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। तुम सभी चुप खड़े हो, यानी कि किसी को भी आपत्ति नहीं है। अच्छा है। अब से गुरुकुल की सारी व्यवस्था यज्ञा देखेगी। गुरुकुल के चारों रक्षक एल्डर यज्ञा के लिए काम करेंगे। अगर किसी ने भी अपने कानून चलाने की कोशिश की तो दीप्तरथ के बाद अगली बारी उसकी होगी। समझ गए? आकर्ष ने सभी एल्डरों की तरफ देखते हुए कहा। सभी अभी भी बिल्कुल मौन होकर खड़े थे। पुलकित, तुम्हारे दोनों सेवक अब से गुरुकुल में रहकर यज्ञा के लिए काम करेंगे, आकर्ष ने पुलकित से कहा। जो आज्ञा मालिक। पुलकित ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई और अपने दोनों सेवकों को अच्छे से समझा दिया कि उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन आकर्ष, मैं कैसे? यज्ञा, जो कि इतनी देर से चुप खड़ी थी, आखिरकार उसे बोलने का अवसर मिला। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए वह खुद को योग्य नहीं समझ रही थी। उसने आपत्ति जताने की कोशिश की, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही आकर्ष ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। तुम चाहो तो गुरुकुल प्रमुख के पद से अपने आप को मुक्त कर सकती हो।
लेकिन उससे पहले गुरुकुल के लिए एक सही व्यक्ति को ढूंढना होगा जो तुम्हारे स्थान पर गुरुकुल की सारी जिम्मेदारियां ले सके। इतना कहकर आकर्ष ने सभी एल्डरों की तरफ देखा और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था और फिर से कह रहा हूँ, अग्नि गुरुकुल से आज के बाद मेरा कोई भी संबंध नहीं होगा। तुम्हारे गुरुकुल में क्या होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे गुरुकुल का एक भी शिष्य बाहर की दुनिया में मुझे कुछ गलत काम करता नजर आया तो न सिर्फ उस शिष्य को खत्म करूंगा बल्कि उसके मास्टर और उस मास्टर से संबंधित सभी व्यक्तियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर किसी को अभी भी मेरे शब्दों पर संदेह हो तो बाहर अपनी मनमर्जी चला सकता है। जब तक तुम लोग सामने से कोई मुसीबत खड़ी नहीं करोगे मैं किसी को निशाना नहीं बनाऊंगा। यह मेरा वादा है। इतना कहने के बाद आकर्ष दिया, यज्ञ, आव्या और पुलकित के साथ उस स्थान पर आ गया जहां पर दीप्तरथ साधना किया करता था। पुलकित, उच्चतल के केंद्रीय भाग में जाओ और यह खबर फैलाना शुरू कर दो कि देव शून्य मंडल से ऊपर भी कुछ स्तर होते हैं। मैं निम्नतल से आया हूं तो मुझे अच्छे से पता है कि असुरों की ताकत कितनी ज्यादा है। अगर मानव इसी भूल में बैठे रहे कि सिर्फ देव शून्य मंडल के असुर उनके सामने आने वाले हैं तो सभी मानवों को खत्म होने में कुछ ही दिनों का समय लगेगा। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि असुर कितने ज्यादा हैं और उनकी ताकत कितनी आगे है। लेकिन हाँ, इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखना कि अमर पक्षियों के परिवार और नागवंश को यह भनक नहीं लगनी चाहिए कि यह खबर तुम फैला रहे हो, आकर्ष ने पुलकित से कहा। जो आज्ञा मालिक, पुलकित ने सिर झुकाकर जवाब दिया और फिर वहां से गायब हो गया। अब सिर्फ आकर्ष, यज्ञ, दिया और आव्या वहां पर बच गए थे। यज्ञ क्योंकि गुरुकुल प्रमुख बन चुकी थी तो उसे वहां से जाना पड़ा, जिसके बाद दिया ने अपनी चिंता जाहिर की। उसकी चिंता थी वह रहस्यमयी योद्धा जो देवतल से आया था। जब तक हमारे पास उसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोचता हूं कि इस मामले में क्या कर सकता हूं, आकर्ष ने दिया को सांत्वना देते हुए कहा। आकर्ष ने दिया से यह सब तो कह दिया था लेकिन मन ही मन वो जानता था कि उसे कोई समाधान तो निकालना ही होगा। वो रहस्यमयी योद्धा एक ऐसी मुसीबत थी जिसे वह टाल नहीं सकता था। क्या हुआ आव्या? आज तुम बहुत शांत हो, आकर्ष ने अपनी बेटी आव्या से पूछा। जब से वह लोग यहाँ पर आए थे तब से आव्या ने ज्यादा बातें नहीं की थी। यहाँ तक कि अभी भी वह बिल्कुल चुप थी। बाबा, आप देव शून्य मंडल में पहुंच चुके हैं। मैंने सुना कि देव शून्य मंडल के योद्धाओं को देवतल में जाना पड़ता है। क्या इसका मतलब यह है कि आप मुझे और माँ को फिर से अकेला छोड़ने वाले हैं? आव्या ने सवाल किया। उसका यह सवाल सुनकर एक पल के लिए तो आकर्ष बिल्कुल चुप हो गया। इस विषय में तो वो भूल ही गया था। वह खुद भी नहीं जानता था कि कब उसे देवतल में जाना पड़ सकता था। ऐसा नहीं है आव्या, मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अभी मेरे पास बहुत समय है। जब सही समय आएगा तब हम इसका भी समाधान निकाल लेंगे। आकर्ष ने अपनी बेटी को विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन आव्या कहाँ इतनी आसानी से मानने वाली थी। उसने फिर से पूछा, और यह समाधान क्या होगा? अब की बार आकर्ष कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। आव्या, तुम्हारे बाबा ने कहा ना कि वह कोई समाधान निकाल लेंगे। क्या तुम उन पर संदेह कर रही हो? दिया ने भांप लिया कि आकर्ष के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उसने बीच में हस्तक्षेप किया। नहीं माँ, बाबा की ताकत पर मुझे बिल्कुल भी संदेह नहीं है, आव्या ने तुरंत जवाब दिया। पर आकर्ष अभी भी चुप था। यह चुप्पी काफी देर तक रही।
काफी लंबे समय के बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान दूसरे विषय पर केंद्रित कर लिया। वह सप्तगिरी समुदाय के बारे में सोचने लगा। अब जब उसने दीप्तरथ को खत्म कर दिया था और यह घोषणा भी कर दी थी कि वह गुप्त स्तंभ का वारिस है, तो कुछ ही समय में यह खबर सप्तगिरी समुदाय तक भी पहुंचने वाली थी। उसके बाद उसके जितने भी करीबी उस समुदाय में थे, उन सभी को भी पता चलने वाला था कि आकर्ष वापस उच्चतल में लौट आया है। आकर्ष को बस उनकी प्रतिक्रिया का ही इंतजार था। अग्नि गुरुकुल से उच्चतल में इस खबर को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। वैसे खबर के जल्दी फैलने का एक कारण यह भी था कि खबर को जानबूझकर हर जगह पर फैलाया जा रहा था। सबसे पहले यह खबर कालक्षेत्र गुरुकुल में पहुंची। आकर्ष लौट आया है, इस खबर ने उनके गुस्से को अपने चरम पर पहुंचा दिया। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि आकर्ष ने आते ही दीप्तरथ को खत्म कर दिया है, उनका गुस्सा उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितना जल्दी आया था। दिव्यपथ गुरुकुल में भी यह खबर पहुंच चुकी थी। पहले ही उन्हें इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि सप्तगिरी समुदाय वापस लौट आया है। अब यह जानकर कि आकर्ष इस गुरुकुल का नया प्रमुख है, वह लोग भी छुपने की योजना बनाने लगे। इतने लंबे समय तक अस्तित्व में रहने के बाद इतनी समझ तो उनके पास थी कि उन्हें यह पता हो कि किससे लड़ना है और किससे नहीं। सप्तगिरी समुदाय के पास भी यह खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन क्योंकि सारे वारिस अलग अलग स्थान पर थे, तो आकर्ष के बारे में पता चलने में उन सभी को थोड़ा समय लगा। सबसे करीब अरुण और वरुण थे। आकर्ष गुप्त स्तंभ का वारिस है? क्या कोई मजाक कर रहा है? अरुण ने कहा। लग तो नहीं रहा। यह हमारा आकर्ष ही है। सिर्फ वही है जो बदले के लिए इतना आगे बढ़ सकता है, वरुण ने जवाब दिया। कुछ घंटे के बाद यह खबर अरविंद तक पहुंची। उसे भी यह जानकर आश्चर्य हुआ। अगर पहले पता होता तो उस दिन आकर्ष भाई को भी अपने साथ लेकर आ जाता। पर कोई बात नहीं। देर से ही सही, मगर उन्होंने अपनी पहचान तो उजागर कर दी। बस कुछ दिनों की बात है, फिर वह भी सप्तगिरी समुदाय में आ जाएंगे। उसके बाद देखते हैं तीनों गुरुकुल हमारे खिलाफ कैसे जा पाते हैं, अरविंद ने अपने आप से कहा। विकर्ण भी उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था। उसे जब इस बारे में पता चला तो उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य थी, क्योंकि वह पहले से जानता था कि आकर्ष ही गुप्त स्तंभ का वारिस है। लेकिन मीरा के लिए यह खबर सामान्य नहीं थी। उसे जब इस बारे में पता चला तो वह पुष्टि करने के लिए अपने मास्टर के पास गई। जब उसके मास्टर ने पुष्टि कर दी कि आकर्ष ही गुप्त स्तंभ का वारिस है, तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। आकर्ष भाई, अगर पहले पता होता कि आप गुप्त स्तंभ के वारिस है तो मैं कभी भी आपकी तुलना वारिस के साथ नहीं करती। महागुरु ने कहा था कि आप सभी वारिसों में सबसे शक्तिशाली होंगे। उस समय तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज विश्वास हो गया है। मैं आपसे पहले उच्चतल में आई थी, लेकिन इतनी सहायता मिलने के बाद भी अभी तक मैं सिर्फ शैल मंडल के 8वें स्तर में पहुंच पाई हूं, जबकि आप तो देव शून्य मंडल में प्रवेश कर चुके हैं, मीरा ने मन ही मन अपने आप से कहा। सबसे आखिर में यह खबर अन्वी को प्राप्त हुई। यह जानकर कि आकर्ष वापस लौट आया है, वह भी काफी ज्यादा खुश थी। दरअसल जब उसे पता चला था कि आकर्ष ही गुप्त स्तंभ का वारिस है, तो शुरुआत में उसने सप्तगिरी समुदाय में ही रहकर आकर्ष का इंतजार किया। पर काफी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी आकर्ष नहीं आया। उसे चिंता होने लगी तो उसने इस बारे में महागुरु से बात की। तब उसे पता चला कि आकर्ष पर कोई खतरा आया हुआ है। मदद करने के लिए वह अग्नि गुरुकुल में भी गई और वहां पर पहचान बदलकर एक शिष्या के रूप में काफी लंबे समय तक अग्नि गुरुकुल में रही।
उसने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर आकर्ष के साथ क्या हुआ था, लेकिन कोई भी काम की खबर नहीं मिली। उसे सिर्फ यह पता चला कि आखिरी बार आकर्ष को गुरुकुल प्रमुख के साथ देखा गया था। उसके बाद आकर्ष कहाँ गायब हुआ था उसके बारे में गुरुकुल के किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं थी। अन्वी ने आसपास के क्षेत्र में छानबीन करने की कोशिश की, पर आकर्ष से जुड़ा उसे कोई भी सुराग नहीं मिला। आखिर में वह निराश होकर वापस सप्तगिरी समुदाय में लौट आई और फिर कभी भी बाहर नहीं निकली। महागुरु ने उसे कई बार सांत्वना दी कि आकर्ष को कुछ नहीं होगा, लेकिन अन्वी मानने को तैयार नहीं हुई। आज जाकर उसके मन को शांति मिली थी, पर अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था। क्या मुझे अग्नि गुरुकुल में जाकर आकर्ष से मिलना चाहिए, या फिर यहीं पर रुककर उसका इंतजार करूं? नहीं, क्या पता वह मुझसे मिलने के लिए यहीं पर आ रहा हो। अगर मैं यहां से चली गई तो उसे मेरा इंतजार करना होगा। कुछ दिन रुककर देख लेती हूं। अगर उसे मेरे बारे में खबर मिली होगी तो वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द आएगा, अन्वी ने एक दबी हुई आवाज में अपने आप से कहा। अग्नि गुरुकुल के योद्धाओं की आत्माएं 3 दिन बीत चुके थे। अन्वी अभी भी आकर्ष का इंतजार कर रही थी। ऐसा नहीं था कि आकर्ष को यह पता नहीं था कि अन्वी कहाँ पर है। असली समस्या तो यह थी कि आकर्ष यह नहीं जानता था कि सप्तगिरी समुदाय कहाँ पर है। इसलिए वह अग्नि गुरुकुल में ही रुककर सप्तगिरी समुदाय के सदस्यों की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। 3 दिनों के इंतजार के बाद अन्वी को भी समझ में आ चुका था कि आकर्ष क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए वह खुद ही आकर्ष से मिलने के लिए रवाना हो गई। अपनी तेज रफ्तार के साथ उसे अग्नि गुरुकुल पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। पिछली बार जब उसने अग्नि गुरुकुल की सीमा में प्रवेश किया था तो उस समय वह थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि वह सिर्फ शैल मंडल के 8वें स्तर की योद्धा थी, जबकि गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख दीप्तरथ शैल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा था। पर इस बार उसे कोई डर नहीं था। वह खुद शैल मंडल के 9वें स्तर में पहुंच चुकी थी और दीप्तरथ मर चुका था, तो अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। आकर्ष इस समय गुरुकुल के आसमान में खड़े होकर किसी का इंतजार कर रहा था। दरअसल जब उसने पुलकित को केंद्रीय भाग में भेजा था तो उसे पता था कि खबर फैलते ही लोग अग्नि गुरुकुल में पुष्टि करने के लिए आएंगे। उसे बस सही व्यक्ति का इंतजार था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे सप्तगिरी समुदाय के बारे में बता सके। अन्वी ने जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश किया तो आकर्ष को उसकी मौजूदगी महसूस हो गई, लेकिन वह उसको पहचान नहीं पाया, क्योंकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह सिर्फ यह महसूस कर पाया था कि कोई शैल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा गुरुकुल में आया है। पता लगाने के लिए वह अपनी जगह से गायब हुआ और सीधा उस स्थान पर आ गया जहां पर उसे मौजूदगी महसूस हुई थी। कौन है? आकर्ष ने आवाज लगाकर पूछा। जैसे ही उसके शब्द अन्वी को सुनाई पड़े, अन्वी अपनी जगह पर ही स्थिर हो गई। एकदम से उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, आंखों में एक अस्थिरता दिखाई देने लगी। इधर आकर्ष की नजर भी जैसे ही अन्वी पर पड़ी तो वह भी अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर हो गया। उसके हृदय की धड़कन भी तेज होने लगी और आंखों में अस्थिरता दिखाई देने लगी। 1 मिनट तक दोनों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अन्वी आखिरकार आकर्ष ने अन्वी को आवाज लगाकर चुप्पी तोड़ी। बुश। आकर्ष के मुंह से अपना नाम सुनते ही अन्वी के खुशी की कोई सीमा ना रही। तुरंत वो अपनी जगह से आगे बढ़ी और आकर्ष के सीने से आकर लिपट गई। आकर्ष को उसने इतना कसकर पकड़ा था मानो उसे इस बात का डर लग रहा हो कि कहीं आकर्ष उससे फिर से दूर ना हो जाएं। एक दूसरे का चेहरा देखे हुए भी दोनों को 10 साल से ज्यादा का समय हो गया था। आखिरी बार दोनों वहनी गुरुकुल में मिले थे। आकर्ष के लिए भी यह अवसर बड़ा मार्मिक था।
कई प्रकार की भावनाएं उसके मन में उमड़ रही थी। उसने भी अन्वी को अपनी बाहों में ऐसे भर लिया था जैसे उसे भी डर लग रहा हो कि कहीं वह अन्वी को दोबारा से ना खो दे। दोनों एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे में ऐसे खो चुके थे कि उन्हें इस बात का भी ध्यान नहीं रहा था कि वहां पर और भी कई सारे लोग आ चुके हैं। इनमें सबसे आगे थी यज्ञा। पुलकित के जो दो वफादार सेवक थे उन्होंने यज्ञा को बताया था कि गुरुकुल के अंदर शैल मंडल के 9वें स्तर के किसी योद्धा ने प्रवेश किया है, तो वह इस बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पर आई थी। पर यहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। आकर्ष ने किसी लड़की को अपनी बाहों में भर रखा था, इस पर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने भी आकर्ष के साथ काफी लंबा समय बिताया था। वह यह तो नहीं कह सकती थी कि आकर्ष को बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि आकर्ष किसी भी महिला पर ध्यान नहीं देता है, चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों ना हो। आज तक उसने आकर्ष की आंखों में सिर्फ दिया के लिए प्रेम देखा था, पर आज वह किसी दूसरी लड़की के लिए आकर्ष की आंखों में वही भाव देख रही थी। थोड़ी ही देर में दिया भी वहां पर प्रकट हो गई। उसे वहां पर आया देखकर यज्ञा को लगा कि शायद दिया को आकर्ष पर गुस्सा आएगा, लेकिन दिया के चेहरे के भाव ने तो उसे और ज्यादा हैरान करके रख दिया, क्योंकि दिया के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उल्टा उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? यज्ञा ने दिया से पूछा। मुझे बुरा किस बात के लिए लगेगा? दिया ने जवाब दिया। वह किसी और महिला के साथ है। तुम्हें ईर्ष्या नहीं हो रही? यज्ञा ने पूछा। वह अन्वी है। आकर्ष के लिए उसने कई बार अपनी जान खतरे में डाली है। यहां तक कि एक बार तो उसने अपने आप को लगभग खत्म ही कर दिया था। अगर दूसरी महिलाएं उनको पसंद करने लगी है तो इसका मतलब यह है कि मेरे पति सबसे अलग है। उनमें वह विशेषता है जो दूसरी महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करें। रही बात ईर्ष्या की, तो वो मुझे किसी से महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं जानती हूं कि आकर्ष के दिल में मेरा जो स्थान है वह और कोई नहीं ले सकता। मैं अपने स्थान पर खुश हूं, कन्वी दीदी अपने स्थान पर खुश है और अन्वी अपने स्थान पर। अन्वी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से पहले आकर्ष ने मुझसे और कन्वी दीदी से अनुमति ली थी। अब तुम बताओ, क्या मुझे इसके लिए ईर्ष्या महसूस होनी चाहिए? अपने जीवन में इतना उतार चढ़ाव देखने के बाद मैं सिर्फ इतना समझ पाई हूं कि प्रेम अधिकार नहीं मांगता। वह निस्वार्थ होना चाहिए, सिर्फ तभी ही सामने वाले के दिल में जगह बना पाता है। वरना जिस दिन स्वार्थ खत्म होता है उसी दिन वह प्रेम भी खत्म हो जाता है। आकर्ष की जिंदगी में कई लड़कियां आई है, लेकिन उन सभी में से जिसने भी आकर्ष को पसंद किया, उन सभी का कारण बस यह था कि आकर्ष के पास पर्याप्त ताकत थी। लेकिन जब उनके पास ताकत नहीं थी तब सबका प्रेम भी खत्म हो गया था। जब तुम पहली बार आकर्ष से मिली थी तो तुमने भी उन्हें कम आंकने की भूल की थी, उल्टा उन्हें नीचा तक दिखाया था। पर आज उनके पास जब पर्याप्त रूप से ताकत है तो तुम उनका आभार प्रकट करती हो। अब समझ में आया कि मैं क्यों ईर्ष्या महसूस नहीं करती, दिया ने जवाब दिया। उसके इस जवाब ने न सिर्फ यज्ञा को बल्कि वहां पर मौजूद बाकी सभी एल्डरों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दिया के सारे तर्क ऐसे थे कि वह उन पर सवाल भी नहीं उठा सकते थे। सोमालिया महाद्वीप के उच्चतल के पूर्वी भाग में कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं थी। इन्हीं में से एक पर्वत श्रृंखला के पीछे बहुत बड़े क्षेत्र में एक पूरा गांव बसा हुआ था। जमीन से इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। यह धरातल से इतना ऊपर था कि हर समय यह क्षेत्र बादलों से ढका रहता था। इस गांव को नागवंश के क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। यहीं पर पूरा नागवंश रहता था। इस क्षेत्र में 3 भाग थे।
पहले भाग में नागवंश के सदस्य रहते थे, जिनमें नागवंश के सैनिक, प्रजा, एल्डर, उच्च अधिकारी और कुल प्रमुख शामिल थे। दूसरे भाग में नागवंश के उन योद्धाओं की आत्माएं रहती थी जो देव शून्य मंडल में प्रवेश करते समय अपना शरीर खो चुके थे। तीसरे और आखिरी भाग में उन सभी आत्माओं को रखा गया था जो नागवंश से नहीं थी, मगर देव शून्य मंडल में प्रवेश करते समय अपने शरीर को खो चुकी थी। इनमें तीनों गुरुकुलों के योद्धा भी शामिल थे। इसी तीसरे भाग में दो बुजुर्ग अवस्था के व्यक्ति मिलकर एक तीसरे बुजुर्ग अवस्था के व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। इनमें से पहला बुजुर्ग अवस्था का आदमी दिव्यपथ गुरुकुल से था, दूसरा बुजुर्ग अवस्था का आदमी कालक्षेत्र गुरुकुल से था, और जिसका वह दोनों मजाक उड़ा रहे थे वह अग्नि गुरुकुल से था। कुलदीप, जब सप्तगिरी समुदाय की उस महिला योद्धा ने हमारे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख को मारा तो तुम बड़े खुश हुए थे। हर जगह बस यही बात कर रहे थे कि हमारे गुरुकुल के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि गुरुकुल प्रमुख एक बच्ची के हाथों मारा गया। तो अब तुम क्या कहोगे? कुछ ही दिन पहले तुम्हारे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख दीप्तरथ को सभी के सामने एक लड़के ने मार डाला। अब यह नहीं कहोगे कि तुम्हारा गुरुकुल भी अपने बुरे समय का सामना कर रहा है? दिव्यपथ गुरुकुल के उस योद्धा ने कहा। अरे यह क्या कहेगा? कहने के लिए अब बचा ही क्या है? भूल गए क्या? अग्नि गुरुकुल ने थोड़े दिन पहले क्या घोषणा की थी? गुरुकुल की नई गुरुकुल प्रमुख ने घोषणा की कि अब से अग्नि गुरुकुल सप्तगिरी समुदाय के खिलाफ खड़ा नहीं होगा। हमारे गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख खत्म हुए थे, लेकिन फिर भी हमने घुटने नहीं टेके थे। लेकिन तुम्हारा गुरुकुल, उसने तो सालों से जो इज्जत कमाई थी उसको पल भर में नष्ट करवा दिया। मैंने तो यह तक सुना है कि तुम्हारा गुरुकुल दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो बुरा समय हमारे गुरुकुल का नहीं, तुम्हारे अग्नि गुरुकुल का चल रहा है, कालक्षेत्र गुरुकुल के योद्धा ने कहा। यह सुनकर अग्नि गुरुकुल की वह आत्मा जिसका नाम कुलदीप था, उसका चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा। कहना तो वह बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसका मुंह नहीं खुल रहा था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इन बातों का जवाब कैसे दिया जाए। यह वाकई उसके लिए भी शर्म की बात थी कि उसके गुरुकुल ने घुटने टेक दिए थे। सिर्फ कुछ हजार सालों में अग्नि गुरुकुल इतना नीचे गिर जाएगा, इसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। गुस्सा आ रहा है ना? उस दिन हमें भी बहुत गुस्सा आया था। मैंने तो कहा भी था, पर तुम में से किसी ने मेरी बात मानी। क्या कह रहे थे तुम लोग उस दिन? सप्तागिरी समुदाय के गुप्त स्तंभ का वारिस सामने नहीं आया है, और जब तक पहले स्तंभ का वारिस सामने नहीं आता सप्तगिरी समुदाय किसी के भी लिए खतरा नहीं बन सकता। तो अब क्या कहोगे? कालक्षेत्र गुरुकुल के योद्धा ने कहा। इसमें सारी गलती अग्नि गुरुकुल की है। अगर यह लोग पहले ही उस लड़के को मार देते तो वह कभी भी गुप्त स्तंभ का वारिस नहीं बन पाता। इनके पास हजारों अवसर थे, लेकिन इन्होंने उन अवसरों को अपने हाथों से जाने दिया। कायरों से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? दिव्यपथ गुरुकुल के योद्धा ने कुलदीप के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर तुम दोनों के गुरुकुल कहाँ पर है? उन्होंने अभी तक कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया? जितनी बड़ी तुम लोग फेंक रहे हो उस हिसाब से तो तुम्हारे गुरुकुल के सदस्यों को अब तक सप्तगिरी समुदाय पर हमला करके उनका नामोनिशान मिटा देना चाहिए था। फिर अभी तक तुम दोनों के गुरुकुल कहाँ पर मुंह छुपाकर बैठे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों के गुरुकुल भी तुम दोनों की तरह बस बड़ी भी फेंक सकते हैं पर वास्तविकता में कुछ कर नहीं सकते? ठीक इसी समय पर एक गुस्से से भरी आवाज उन तीनों को सुनाई पड़ी। एक और बुजुर्ग अवस्था का आदमी वहां पर आ चुका था। जिस प्रकार से वह बातें कर रहा था उससे यह तो स्पष्ट हो गया था कि वह भी अग्नि गुरुकुल का ही सदस्य था। बड़े युद्ध से पहले रणनीति बनानी पड़ती है।
हो सकता है हमारे गुरुकुल के सदस्य यही काम कालक्षेत्र गुरुकुल के उस योद्धा ने सफाई देने की कोशिश की, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले ही अग्नि गुरुकुल के उस नए योद्धा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम्हारी रणनीति? किस रणनीति की बात कर रहे हो? क्या उखाड़ लिया तुम दोनों के गुरुकुलों ने? जितने भी बड़े युद्ध हुए थे उसमें हमारा अग्नि गुरुकुल सबसे आगे खड़ा रहता था। क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि तुम दोनों के गुरुकुलों की ताकत कितनी है? यह झूठा दिखावा बंद करो। वास्तविकता तुम लोगों को भी पता है कि असली खेल कौन खेल रहा है। जिस सप्तगिरी समुदाय की तुम लोग बातें कर रहे हो, अगर उसका सम्राट एक प्रहार में 8 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा को खत्म कर सकता है, तो उसके लिए तीनों गुरुकुलों को खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं थी। किससे दुश्मनी करने की बात कर रहे हो तुम लोग? जब तक वह इस धरातल पर था तब तक तुम लोगों की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई, और अब जब वह जा चुका है तो उसके पीठ पीछे ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हो जैसे तुमसे बेहतर तो कोई था ही नहीं। मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो जो हजारों सालों की इज्जत तुम लोगों के गुरुकुलों ने कमाई है ना, वह 2 पलों में नष्ट हो जाएगी। अग्नि गुरुकुल के उस योद्धा की बातों में कटाक्ष, गुस्सा और नफरत तीनों के भाव साफ झलक रहे थे। उसके यह सारे शब्द कड़वे जरूर थे, लेकिन इतने तर्कपूर्ण थे कि दिव्यपथ गुरुकुल और कालक्षेत्र गुरुकुल दोनों के उन योद्धाओं को जवाब देने के लिए शब्द कम पड़ गए। कुलदीप, दिव्यांशु ने बुलाया है। उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। हो सकता है तुम्हें इस कैद से बाहर जाने का भी अवसर मिल जाए, अग्नि गुरुकुल के उस योद्धा ने अब कुलदीप की तरफ देखते हुए कहा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। दिव्यांशु नागवंश का एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। उनका नाम सुनकर ही कुलदीप की आंखों में सम्मान का भाव दिखाई देने लगा था। बिना किसी सवाल जवाब के उसने सहमति में अपना सिर हिलाया और उस दूसरे योद्धा के साथ वहां से रवाना हो गया। उन दोनों के वहां से जाने के बाद कालक्षेत्र गुरुकुल और दिव्यपथ गुरुकुल के उन दोनों योद्धाओं के चेहरे लाल पीले होने लगे। जो कुछ भी उन्होंने सुना था उसके बाद उन्हें अपनी स्थिति पर गुस्सा आ रहा था। अगर उन्हें पहले पता होता कि नागवंश और अमर पक्षियों का परिवार इस प्रकार की चाल चल रहा है, तो वह बहुत पहले ही सतर्क हो जाते और कभी भी उनकी पकड़ में नहीं आते। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? दोनों ने जब सुना कि कुलदीप को इस कैद से बाहर जाने का अवसर मिल सकता है, तो दोनों की ही आंखों में ईर्ष्या का भाव साफ दिखाई देने लगा। वह इतने लंबे समय से कैद में थे कि अब तो उन्हें पता भी नहीं था कि यहाँ पर आए हुए उन्हें कितना समय हो गया। जो दूसरा योद्धा कुलदीप को लेकर गया था उसका नाम था प्रकाश। रास्ते में चलते हुए उसने कुलदीप से कहा, कुलदीप, दिव्यांशु नागवंश में बहुत ही प्रभुत्वशाली है। उन्होंने बुलाया है, यानी कि बहुत ही जरूरी काम होगा। अगर वह बाहर जाने का अवसर दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें उनका काम पूरा करना होगा। ध्यान रखना कि इस दौरान तुम अग्नि गुरुकुल के विषय को बीच में ना लाओ। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। मैं अग्नि गुरुकुल के विषय को बीच में नहीं लाऊंगा, कुलदीप ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में तीनों तीसरे क्षेत्र से निकलकर पहले क्षेत्र की तरफ रवाना हुए। लेकिन बीच रास्ते में नागवंश की एक शक्तिशाली आत्मा के द्वारा उनका रास्ता रोक लिया गया। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? उस आत्मा ने उन दोनों से पूछा। दिव्यांशु ने हमें बुलाया है, प्रकाश ने जवाब दिया। छोटे प्रमुख, दिव्यांशु ने। यह जवाब सुनकर उस आत्मा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने ऊर्जा के साथ किसी से बात करने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली और दोनों से कहा, तुम दोनों जा सकते हो, पर याद रखना, बाहर जाकर अगर कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की है जिससे कि आत्माओं का जिक्र किसी के भी सामने होता है, तो तुम दोनों की खैर नहीं। चिंता मत कीजिए।
हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, प्रकाश ने जवाब दिया और फिर कुलदीप के साथ वहां से रवाना हो गया। दिव्यांशु नागवंश का कोई सामान्य योद्धा नहीं था, बल्कि उसकी पहचान नागवंश में बहुत ही ज्यादा विशेष थी। उसके पिता नागवंश के वरिष्ठ एल्डर थे। दिव्यांशु का निवास स्थान उस पहले भाग में था जिसमें नागवंश के सारे सदस्य रहते थे। दोनों जब निवास स्थान में पहुंचे तो उनकी नजर सबसे पहले निवास स्थान में मौजूद एक छोटी सी झील के पास गई, जिसके किनारे पर इस समय एक सुनहरे रंग के कपड़े पहना व्यक्ति बैठा हुआ था। यही था दिव्यांशु। आपने हमें बुलाया मालिक, प्रकाश ने दिव्यांशु से पूछा। तुम दोनों के लिए मेरे पास एक जरूरी काम है। केंद्रीय भाग में कुछ दिनों से यह खबर फैल रही है कि देव शून्य मंडल से भी ऊपर के कुछ छोटे स्तर है। इन स्तरों में प्रवेश करने वाले योद्धा आत्माओं के रूप में घूमते हैं। तुम दोनों के पास 1 साल का समय है। बाहर जाओ और पता लगाओ कि यह खबर किसके द्वारा फैलाई जा रही है। याद रहे, यह आदेश सीधा मेरे पिता की तरफ से दिया गया है। तो अगर एक हल्की सी भी भूल हुई या तुम लोगों की वजह से नागवंश व अमर पक्षियों के परिवार का नाम सामने आया तो मरने के लिए तैयार रहना, दिव्यांशु ने ठंडे लहजे में उन दोनों योद्धाओं से कहा। जो आज्ञा मालिक, प्रकाश और कुलदीप दोनों ने एक साथ जवाब दिया। इसे रखो। क्षेत्र से बाहर निकलने में यह तुम्हारी मदद करेगा, पर 1 साल के भीतर तुम लोगों को वापस लौटना होगा। और हाँ, अगर खबर फैलाने वाला व्यक्ति तुमसे कमजोर है तब तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। लेकिन अगर उसकी ताकत तुम लोगों से ज्यादा हुई तो जल्द से जल्द वापस लौटने की कोशिश करना। यह मामला हमारे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है तो हम कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, दिव्यांशु ने दोनों को चेतावनी देते हुए कहा। जी मालिक, दोनों ने एक साथ जवाब दिया और दिव्यांशु के दिए 2 टोकनों को लेकर वहां से रवाना हो गए। यहाँ पर दिव्यांशु ने जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर भी दोनों को अच्छे से समझ में आ गया था कि दिव्यांशु के कहने का मतलब क्या है। दिव्यांशु के कहने का मतलब यही था कि सप्तगिरी समुदाय से कोई नई लड़ाई शुरू न करें। आखिरकार यह जो दोनों योद्धा जा रहे थे यह अग्नि गुरुकुल के थे और अभी हाल फिलहाल में सप्तगिरी समुदाय ने इसी गुरुकुल को निशाना बनाया था। प्रकाश और कुलदीप जब नागवंश की सीमा को पार करने वाले थे तब उनका रास्ता एक बार फिर नागवंश की एक शक्तिशाली आत्मा के द्वारा रोका गया। लेकिन दिव्यांशु के दिए टोकन को देखने के बाद उन्हें वहां से जाने की भी अनुमति मिल गई। दोनों कैद होने के बाद आज पहली बार बाहर निकले थे, इसलिए दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। पहले केंद्रीय भाग में चलकर देखते हैं कि खबर किसके द्वारा फैलाई जा रही है, प्रकाश ने कहा। ठीक है, कुलदीप ने जवाब दिया और फिर दोनों केंद्रीय भाग के लिए रवाना हो गए। दोनों सबसे पहले कालगढ़ शहर में आए। क्योंकि यह केंद्रीय भूभाग का सबसे बड़ा शहर था तो यहाँ पर जानकारी हासिल करना बहुत आसान था। शहर में आने के बाद दोनों ने छुपकर सुराग इकट्ठा करने शुरू किया, जिसमें लगभग 7 दिन बीत गए। लेकिन अभी तक दोनों को इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिली कि यह खबर किसके द्वारा फैलाई गई है। मुझे तो लगता है कि यह खबर किसी देव शून्य मंडल की आत्मा के द्वारा ही फैलाई गई होगी, प्रकाश ने कहा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देव शून्य मंडल की आत्माओं के बारे में सामान्य योद्धाओं को तो जानकारी है नहीं। तीनों गुरुकुलों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, लेकिन वह इस बारे में खबर फैलाएंगे नहीं, क्योंकि अगर यह खबर फैल गई तो तीनों गुरुकुलों का जो डर है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कुलदीप ने भी प्रकाश की बात से सहमति जताते हुए कहा। पर एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि कोई देव शून्य मंडल की आत्मा इस प्रकार की खबर क्यों फैलाएगी। यह तो सीधा नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार को चुनौती देने के जैसा है, प्रकाश ने कहा।
यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। एक काम करते हैं, कुछ दिन छुपकर इंतजार करते हैं। क्या पता खबर फैलाने वाला खुद से ही सामने आ जाए, कुलदीप ने सुझाव दिया। इसके बाद दोनों वही की एक सराय में छुपकर शहर पर नजर रखने लगे। एक एक करके दिन गुजरने लगे। बहुत जल्द 1 महीना बीत गया। अभी भी दोनों को कोई सुराग हासिल नहीं हुआ था। अब कुलदीप का सब्र का बांध टूटने लगा था। अगर इसी तरह से शहर में छुपे रहे तो अपराधी तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। इससे तो बेहतर है कि अग्नि गुरुकुल में चलकर कुछ अधूरे काम पूरे कर लिया जाए, कुलदीप ने कहा। नहीं, हमें अग्नि गुरुकुल में जाने की अनुमति नहीं मिली है। मैं मानता हूं कि अग्नि गुरुकुल इस बार बहुत गलत कर रहा है, लेकिन अगर वहां कुछ गड़बड़ हो गई तो हम दिव्यांशु को क्या जवाब देंगे? प्रकाश ने इसके लिए तुरंत मना कर दिया। तुम बेकार में ही डर रहे हो। गुरुकुल प्रमुख एक लड़की है। गुरुकुल में कोई भी देव शून्य मंडल का योद्धा नहीं है। वहां पर जाकर सारे अधूरे काम पूरे करने में हमें एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। फिर किस बात का डर लग रहा है तुम्हें? इसी बहाने देखकर आ जाएंगे कि गुरुकुल कैसा है। क्या तुम्हारा मन नहीं कर रहा कि फिर से एक बार अपने गुरुकुल को देखे? कुलदीप ने प्रकाश को लालच देने की कोशिश की। उसकी यह तरकीब काम कर गई। एक दिन का समय उनके लिए कुछ भी नहीं था। तो प्रकाश ने उसकी बात मान ली और उसके साथ अग्नि गुरुकुल के लिए रवाना हो गया। पर दोनों को इस समय इस बात का पता नहीं था कि जिस आकर्ष पर वह इतना ज्यादा गुस्सा है और जिससे दूर रहने की बात दिव्यांशु ने उनसे कही थी, वह आकर्ष भी इस समय अग्नि गुरुकुल में ही है।